हमारे साथ केदारनाथ से अमित प्रकाश जुड़े हैं और बद्रीनाथ से जितेंद्र हमारे साथ हैं। पहले केदारनाथ चलते हैं, अमित का रुख करते हैं। अमित, बतौर प्रधानमंत्री केदारनाथ में इस बार 6वीं बार पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री के मन में शिव की कितनी आस्था है। बिल्कुल, देखिए, हर हर महादेव के जयकारे के साथ सुबह की शुरुआत करना चाहता हूँ तस्वीरों के साथ। और यहाँ पहुँचना, अगर मैं भी यहाँ पहुँचता हूँ या पहुँचता रहा हूँ तो मैं हर बार ये कहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि महादेव आपको अपने इस धाम में बुलाते हैं, अपनी इस भूमि पर बुलाते हैं। सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। तमाम जानकारियां आपको इन तमाम खूबसूरत और सुबह की इस विहंगम तस्वीरों के साथ, जो ये मंदिर आपको दिख रहा है, सजा हुआ मंदिर, फूलों से सजा हुआ मंदिर, सुबह 7 बजे का अहले सुबह का वक्त और पहाड़ियों पर ताजा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि कल पूरे दिन और रात भी बर्फबारी हुई है, उसके बाद सफेद बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच ये भव्य मंदिर इस वक्त तैयार है। प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है, जब आप यहां पहुंचते हैं और यहां पहुंचने के बाद ये एहसास होता है कि शायद ये परम शिखर है, ये उच्चतम शिखर है उस सुख का, ये उच्चतम शिखर है उस आध्यात्म का जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि केदारनाथ धाम। आखिरकार प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जब एक वो आम इंसान थे, जब वो उत्तराखंड आते थे, जब केदारनाथ आते थे, उत्तराखंड के इन केदारनाथ की पहाड़ियों में वो ध्यान करते थे, कई महीनों तक रहते थे। क्या वजह थी? वो आध्यात्म था, वो ध्यान था जो उन्हें यहाँ तक लेके आया। और वो ये जानते थे कि इस जगह की जो महाशक्ति है, इस जगह में जो ऊर्जा है, वो इस देश को, इस विश्व को कहीं और किसी दूसरे लेवल पे ले जाने की ऊर्जा रखती है ये जगह, ये मंदिर। तो फिर से एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर ठीक सामने, और सामने आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है। जब से तकरीबन 8 बजे का वक्त तय किया गया है, 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। पूरा कार्यक्रम तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का रहने वाला है। लेकिन मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ अदिति, इन तस्वीरों को देख लीजिए और हमारे दर्शक जो इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो अपनी आंखों में कैद कर लें इन तस्वीरों को कि ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये तस्वीरें शायद साल में 1 या 2 बार दिखती हैं, जब बर्फबारी के बाद पूरे चारों तरफ बर्फ के बीच आप ये कहें कि एक ऐसा कटोरा है जिसके चारों तरफ कटोरे के रूप में ये पूरी पहाड़ियां हैं और उसके ठीक बीचों बीच ये केदारनाथ मंदिर है। तो इस केदारनाथ मंदिर की तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और बर्फ, जो लगातार बर्फबारी हुई है, उसके बीच अब तैयारियां, हालांकि कल थोड़ी सी बाधित हुई थी क्योंकि बर्फ लगातार पड़ रही थी, हेली सर्विसेज बंद कर दिए गए थे। लेकिन आज सुबह मौसम बिल्कुल साफ, धूप इस वक्त आपको पहाड़ की चोटियों पर, इस वक्त शिखर की चोटियों पर धूप, और उस धूप में चमकती हुई ताजी बर्फ आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए केदारनाथ में लोग, केदारनाथ में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, ऑल सेट, सब कुछ तैयार है और आपस इंतजार है। अमित, दोबारा आपका रुख करेंगे। अब से 1 घंटे के वक्त के बाद यहाँ पर केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ से मेरे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। बद्रीनाथ के कार्यक्रम की जब बात करें जितेंद्र, तो बद्री विशाल के दर्शन भी आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। विष्णु की उपासना आज वो करेंगे। देखिए, बिल्कुल अदिति, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आज बद्रीनाथ आएंगे और जो आखिरी गांव है भारत का, माणा, वहां पर वो लोगों से मिलेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। मैं इस वक्त माणा में खड़ा हूं क्योंकि यहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ मंदिर है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उस मंदिर को बंद कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और वो पूजा अर्चना करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और वहां पे मंदिर में दर्शन करेंगे। और उसके बाद जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूं, ये वो रैली स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी
माणा गांव के लोगों को संबोधित करेंगे। ये जगह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं अदिति, क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाएंगे और उसके बाद 11:15 बजे के करीब यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर से, और यहां से इसी रास्ते से होते हुए पहले वो बद्रीनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पर 11:30 बजे पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद 12 बजे तक वो पूजा अर्चना करने के बाद 12:30 बजे इसी जगह पर आकर के माणा गांव के लोगों को संबोधित करेंगे। और माणा गांव किस लिए खास है अदिति, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि माणा गांव भारत का आखिरी गांव है, ऑफिशियल लास्ट विलेज है भारत का, जो कि भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर है। और जिस तरह से वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट को लेकर के शुरुआत कर रही है भारत सरकार, वो उनका मानना है कि जो बॉर्डर से लगे हुए जो गांव है उनको इस तरह से शक्तिशाली किया जाए कि लोग वहां से पलायन ना करें। इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है अदिति, ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब अक्टूबर का महीना है, आज 21 अक्टूबर है। अब से कुछ दिनों बाद जो माणा गांव आप जो देख रहे हैं सामने, ये माणा गांव है। यहाँ पे करीब 60 से 70 जो घर है वो यहाँ पर है। ऐतिहासिक महत्व है इसका। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जब गए थे तो इसी रास्ते से होते हुए वो स्वर्ग गए थे। तो आप इसका ऐतिहासिक महत्व समझ सकते हैं। सरस्वती जो नदी है उसका उद्गम स्थल ये है। महर्षि व्यास ने यहाँ पर बैठ करके वेदों की रचना की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो सर्दियों में जिस तरह से माणा गांव के जो लोग हैं पलायन कर लेते हैं, अब से कुछ दिनों बाद यहाँ से कपाट बंद हो जाएंगे, यहाँ से नीचे चले जाएंगे। ठीक बद्रीनाथ की जब कपाट बंद हो जाएंगे वहां से लोग नीचे चले जाएंगे। और ये गांव बॉर्डर का आखिरी गांव है, इसीलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था की जाए कि लोग पलायन ना करें, बल्कि पर्यटन स्थल बने, यहाँ पर लोग यहाँ पर आए और पूरे साल यहाँ पर एक्टिविटीज होती रहे, गतिविधियां चलती रहे। और पर्यटन के लिहाज से इसको इस तरह से विकसित किया जाए कि ताकि लोग लगातार यहाँ पर आते रहें। सारी जो सुख सुविधाएं हैं जो पर्यटन के लिहाज से होनी चाहिए वो यहाँ पर होनी चाहिए। लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको यहाँ से पलायन ना करना पड़े, उनके लिए इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जाए ताकि वो यहीं पर रहे, उनके लिए यहीं पर रोजगार उत्पन्न हो, चाहे वो पर्यटन के तरीके से हो चाहे वो दूसरे तरीके से हो। बिल्कुल पर्यटक यहाँ पर आ सके, इसके लिए सुविधाएं जो है वो तैयार की जा रही है। और जी जितेंद्र, दोबारा आपका रुख करेंगे। जितेंद्र, आप और अमित, आप दोनों बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस वक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ में मौजूद हैं। आपसे और अपडेट्स लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाले हैं तब से लेकर अब तक वो 10 बार काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ की धरती वाराणसी से 2 लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं पीएम मोदी अब तक 5 बार केदारनाथ धाम जा चुके हैं। आज 6वीं बार वो वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 1 बार बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं और आज वो दूसरी बार बद्री विशाल के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अलग अलग जगहों से रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो केदारनाथ हो, या दूसरी बार जब वो बद्रीनाथ जा रहे हैं। और अमित लगातार हमारे साथ केदारनाथ से जुड़े हैं। अमित, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मुश्किल से 1 घंटे का वक्त बचा है, जो श्रद्धालु हैं वहां केदारनाथ धाम में जो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उनका उत्साह भी हमारे साथ साझा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, चूंकि बैरिकेड्स लगाए गए हैं और श्रद्धालु अभी आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि तमाम चेकिंग्स के बाद यहां उनको आने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, इसलिए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। अब से कुछ देर बाद कुछ श्रद्धालु हमारे साथ कनेक्ट भी करेंगे और यहां कनेक्ट होंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी जानकारी, जो एक सबसे बड़ी सौगात वो केदारनाथ धाम से आज लोगों को, दर्शकों के साथ साथ इस देश के लोगों को देने जा रहे हैं, वो ये है कि सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ के बीच में रोपवे टैक्सी जो पूरा एक रूट है, वो प्रोजेक्ट आज उसका शिलान्यास श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बेहतर करने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।